हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। वोडाफोन आइडिया कह सकते हैं कि लास्ट 1 मंथ से जो चलना चालू हुआ है, फिर कह सकते हैं मोस्टली ये जो हफ्ता था पूरा, इस हफ्ते के अंदर जिस प्रकार की तेज़ी आपको वोडाफोन में होती हुई देखने को मिली, 14 रुपीज़ के लेवल के पार आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा क्या हो गया जो एक बड़ा टर्न अराउंड आपको वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में आता हुआ देखने को मिला? ऐसा क्या होगा कि वोडाफोन आइडिया का स्टॉक जो पहले आपको चलता हुआ देखने को नहीं मिलता था, रुकता हुआ लगातार देखने को मिलता था, जहां ब्रोकरेजेस इतने लोअर टारगेट्स दे रहे थे, क्या हुआ जो वोडाफोन आइडिया आपको इस प्रकार से काम करता हुआ देखने को मिल रहा है? बहुत बड़ी खबरें निकल के आ रही है और उसकी तरफ से एक्सचेंजेस, याद रखिएगा बीएससी एनएससी जो एक्सचेंज है, उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन भी मांगा गया है। किसका क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सही में 20 रुपये होने वाला है और क्या हो सकता है यहाँ पे मंडे का टारगेट। वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आज वोडाफोन आइडिया की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर नज़र डालते हैं। सो फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया आज स्टॉक 14 रुपये 40 पैसे पे आपको बंद होता हुआ देखने को मिला है। 3:30 बजे की प्राइस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। 1 रुपये 60 पैसे दोस्तों यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक 12.50% की आपको एक दिन में तेजी, एंड कह सकते हैं कि अचानक से एक ब्रेकआउट आपको आता हुआ देखने को मिला। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है कि आज स्टॉक के अंदर आपको 52 वीक हाई बनता हुआ देखने को मिला है, जो 14 रुपये 70 पैसे का है। 52 वीक हाई डेफिनेटली वन ऑफ दोज थिंग्स दोस्तों जो सोची नहीं जा सकती थी, बिकॉज याद रखिएगा 4 रुपये 55 पैसे का लो अभी स्टॉक ने बनाया था। सो जो हुआ है देखिए वोडाफोन आइडिया के अंदर, बिकॉज देखिए याद रखिएगा आपको एक सिचुएशन आई थी जहां कंपनी के मालिक जो कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने साफ साफ कहा था कि कंपनी को आगे ले जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर आप टर्न अराउंड देखेंगे, जिस तेजी से टर्न अराउंड हुआ, आज आपको ये 15 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज जो लास्ट 1 मंथ रहा है, वो बेसिकली कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा है। वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स के लिए ऐसा महीना रहा है जो डेफिनेटली एक अनप्रिडिक्टेबल था, जो नहीं सोच सकते थे, एंड वो आज हो गया है। थोड़ा सा वीडियो आपको भले ही बड़ा लग सकता है, लेकिन आप समझिएगा जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। लास्ट 5 दिनों में 25% से ज़्यादा की तेज़ी, ऑलमोस्ट 35% मान लीजिए, ये अपडेट नहीं हुआ है। सो ये दोस्तों जो चीज़ें हो रही है वोडाफोन आइडिया के अंदर, वो क्यों हो रही है? अब सबसे पहली, हम खबर के ऊपर जाने से पहले एक वॉल्यूम्स आपको दिखाता हूँ, वॉल्यूम्स कितनी है। सो देखिए, जो वॉल्यूम्स हो रही है ना, वो मैसिव हो रही है। 14 रुपये 45 पैसे पे क्लोजिंग है, ये बात याद रखिएगा। सो वॉल्यूम्स मैसिव हो रही है, एंड आज जितनी वॉल्यूम्स होती हुई देखने को मिली है, वो डेफिनेटली देखिए बहुत दिनों बाद आपको ऐसे देखने को मिलेगी। आज ऑलमोस्ट, सो फ्रेंड्स, आज जो वॉल्यूम्स आई है उसमें आपको देखने को मिलेगा 111 करोड़, 111 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं। और अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 18,42,956, 18,42,956 क्वांटिटी अभी भी पेंडिंग है। ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ये पेंडिंग आपको दिखा रहा है। तो डिमांड अगर आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया के स्टॉक्स की पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी है। हर दिन बल्क डील्स हो रही है, हर दिन ऑलमोस्ट। आज डिलीवरी के ऊपर बात करें तो डिलीवरी जो होती हुई देखने को मिली है इसके अंदर, वो ऑलमोस्ट 28% है। 28% मतलब 32 करोड़ शेयर्स आपको लोग आज डिलीवरी के तौर पे लेके गए। ऐसा क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? अब इसके ऊपर बात करते हैं, फिर आपको मंडे का टारगेट भी बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज की तेजी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ईटी टेलीकॉम की तरफ से खबर थी। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो डीओटी है वो रिटर्न करने वाला है बैंक गारंटीज, जो करीबन 6,500 करोड़ की है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को। याद रखिएगा, ये जो 6,500 करोड़ की जो गारंटी है, इसमें 2,500 करोड़ वोडाफोन आइडिया को मिलने थे। और ये खबर निकल के आई आज। याद रखिएगा, वोडाफोन आइडिया को एक बहुत बड़ा अमाउंट देना है। अभी 2,500 करोड़ रुपए दोस्तों जब आते हुए देखने को मिले, तो डेफिनेटली ये बहुत चौंकाने वाली खबर थी। बिकॉज अगर इतना पैसा आ जाता है वोडाफोन आइडिया के पास, तो 110% देखिए वो डेट रीपेमेंट के अंदर यूज़ करेंगे। एंड वो दोस्तों जो जैसे खबर निकल के आई मार्केट के अंदर वोडाफोन आइडिया का स्टॉक बूम कर गया। स्टॉक के अंदर एक मैसिव ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिला। एंड दूसरी बात क्या है, वॉल्यूम्स आपको आती हुई देखने को मिली। और अब ये जब खबर निकल के आई, तो फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ कह सकते हैं कि जो तेजी हुई उसके कारण जो एक्सचेंज है, उन्होंने अब मांगा है क्लैरिफिकेशन।
अभी तक वोडाफोन आइडिया की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, ना ही दोस्तों क्लैरिफिकेशन दिया गया है एयरटेल के द्वारा, बट एक्सचेंजेस का डेफिनेटली नोटिस मिल गया है। तो ये देखिए बीएसई का पेज है, यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा जो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है उसमें देखिए साफ साफ क्या लिख रखा हुआ है। द एक्सचेंज हैज सॉट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम वोडाफोन आइडिया ऑन 3 दिसंबर विथ रेफरेंस टू न्यूज़ अपीयर्ड इन द www.telecom इकोनॉमिक्स टाइम्स, आपको बता रहा था उसमें साफ साफ कहा गया है कि द टेलीकॉम डिपार्टमेंट हैज सो फार रिलीज 6,000 करोड़ बीजीज टू बोथ टेलकोस, ऑफ विच 3,500 करोड़ इज एट एयरटेल एंड 2,500 करोड़ टू वोडाफोन आइडिया। इसमें साफ साफ कहा गया है द रिप्लाई इज अवेटेड। अभी तक वोडाफोन आइडिया की तरफ से देखिए रिप्लाई नहीं दिया गया है, बट एक जो नोटिस है वो वोडाफोन आइडिया को दे दिया गया है कि इस खबर के ऊपर आप जानकारी दीजिए, क्या ये सही खबर है या ये गलत खबर है। बिकॉज देखिए क्या होता है, मैनिपुलेशन बहुत बार हो जाता है इन न्यूज़ के कारण, बिकॉज लोग न्यूज़ के बेसिस पे स्टॉक को पिक करते हैं, स्टॉक को बाय करते हैं, एंड देन अगर आप देखेंगे वो न्यूज़ निकल जाती है तो स्टॉक डंप हो जाता है। तो इसके कारण देखिए आज जो मेनली तेजी थी वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिली। अब दूसरी खबर क्या है, देखिए यहाँ पे लगातार आपको देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया का कोर्ट में केस चल रहा है। अब वो केस की अभी डेफिनेटली देखिए हियरिंग हो रही है एंड नेक्स्ट डेट आपको आती हुई देखने को मिली है। बट याद रखिएगा अगर वो केस के अंदर वोडाफोन आइडिया जीत जाता है तो ये मार्केट डेफिनेटली फ्रेंड्स इस पे मैसिव रिएक्शन देगा। क्यों रिएक्शन देगा? बिकॉज याद रखिएगा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए जो कुछ होप्स हैं सर्वाइवल की, सबसे पहली बात तो क्या इन लोगों ने जो सबसे बढ़िया काम किया वो अपने टेरिफ को वापस से देखिए बढ़ा के, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सब ने किया, सबसे पहले एयरटेल ने चालू किया, एयरटेल के बाद आपको वीआई ने यानी वोडाफोन आइडिया ने, देन जियो ने। तो ये एक बहुत सोची समझी देखिए कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया की रणनीति थी। जिस तरह से देखिए बाकी टेलकॉस करते गए वैसे वैसे वोडाफोन आइडिया उनको डेफिनेटली कॉपी करता गया। कॉपी बहुत बार देखिए गलत नहीं होता है, एंड ये कॉपी जो वोडाफोन आइडिया ने किया टैरिफ हाइक का, ये इनके लिए वन ऑफ दो सर्वाइवल था जो चाहिए था। उसके बाद देखिए जो कुमार मंगलम बिरला है कंपनी के जो मालिक है, जिन्होंने डेफिनेटली अभी नहीं रहे वोडाफोन आइडिया के मालिक बिकॉज उन्होंने रिजाइन कर दिया, बट उन्होंने साफ साफ कहा कि जो लास्ट मंथ में हमारी सिचुएशन थी जो क्रिटिकल थी वो काफ़ी ज़्यादा सुधरती हुई देखने को मिली है, एंड वो कह रहे हैं कि अब हमको होप है कि हम सर्वाइव कर जाएंगे। याद रखिएगा जब ऐसे ऐसे बयान निकल के आएंगे तो डेफिनेटली मार्केट उस पर रिएक्शन देगा, एंड जो रिएक्शन देखा वो मैसिव देगा। वो भी आपको देखने को मिला है ना, एक महीने में 46% 47% बढ़ना कोई आम बात नहीं होती है। 47% का मतलब है कि स्टॉक आपको ऑलमोस्ट आपके प्राइस से 50% का रिटर्न दे गया लास्ट 1 मंथ में, और मेनली 7 दिन के अंदर ही हुआ ही है। ये जो चीज़ें होती हुई देखने को मिली है डेफिनेटली देखिए आपको काफ़ी पॉजिटिव दिखेगी, एंड डेफिनेटली कोई दिक्कत की बात नहीं कि यहाँ पे आपको बने रहेंगे तो कोई दिक्कत है। बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक के अंदर, डेफिनेटली देखिए कंपनी फंडामेंटल कुछ भी नहीं है, लॉस पर लॉस दिए जा रही है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि वो लॉस कम हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात क्या दोस्तों आपको देखने को मिलेगी कि वोडाफोन आइडिया के अंदर आपको निवेशक बन के नहीं रहना है, ट्रेडिंग करना है। बिकॉज निवेशक आप जब तक नहीं बन सकते जब तक देखिए कंपनी की सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती है, जब तक देखिए इनके ऊपर जो डेट है वो रीपे नहीं कर देती है, जब तक इनके जो सब्सक्राइबर्स का डेटाबेस है वो नहीं बढ़ने लग जाता है। तो याद रखिएगा ट्रेडिंग बेटे ही है, आप अपना प्रॉफिट बुक करते चले, फिर वापस से नीचे आए वापस से पकड़िए, वापस से ऊपर जाएगा, ये ऐसा हो रहा है। अब 20 रुपये जाएगा क्या, अब इसके ऊपर बात करते हैं। सो फ्रेंड जैसे मैंने कहा कि ये ट्रेडिंग बेट है, ये इन्वेस्टमेंट पिक बिल्कुल भी नहीं है वोडाफोन आइडिया। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको नहीं पता कि देखिए अगले 1 महीने में क्या होगा, बिकॉज देखिए इसके अंदर ऐसा ही हुआ है। 6 मंथ्स आप देखिए कितने वॉलेटाइल थे, आज ये स्टॉक यहाँ था देन इसका 4 रुपये के आसपास आ गया, उसके बाद आप देखिए 1 महीने के अंदर इतना बढ़ गया। जो हो रहा है वो एक अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, और मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया का स्टॉक के अंदर जब तक सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी तब तक, जब तक ये कंपनी फंडामेंटल, कंपनी का जो डेट रीपेमेंट है वो नहीं हो जाता, और जब तक दोस्तों यहाँ पे कंपनी के सब्सक्राइबर बेस, ये याद रखिएगा 3 चीज़ है, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों में से कुछ एक भी हो जाती है ना तो आप मान के चलिए हाँ आप इसके अंदर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगर सब्सक्राइबर्स लास्ट 3 मंथ्स के अंदर लगातार बढ़े तो मैं आपको कहूँगा डेफिनेटली बाय करिए। लेकिन याद रखिएगा अगर कंपनी ये तीनों में से कुछ नहीं कर पाती है तो जस्ट आपको जो स्टॉक है वो न्यूज़ के बेसिस पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है, एंड याद रखिएगा न्यूज़ के बेसिस पे कभी भी स्टॉक ज़्यादा नहीं टिक पाता है। तो सलाह हमारी यही होगी कि अगर ये 15 मुझे लगता है कि देखिए 15-16 रुपये के आसपास अब जा सकता है। अब बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे स्टॉक आपको 20 रुपये जाता हुआ देखने को मिल जाए, अब कुछ कह नहीं सकते, कुछ और नई खबर निकल के आ जाए। लेकिन हाँ यहाँ पे अगले हफ्ते का टारगेट मुझे लगता है कि 16 रुपीज़ आप मान के चल सकते हैं, देन आप थोड़ा बहुत सेल करके चलिएगा। उसके बाद अगर आपको वापस से मिलता है, बिकॉज आप देखिएगा यहाँ से डाउन तो जाएगा ही जाएगा एक ना एक बार, तो फिर उसके बाद वापस से बाय करिए। तो इस तरह से इसमें ट्रेडिंग करिए। अब जिन्होंने भी लिया है ऑलमोस्ट देखिए सब प्रॉफिट में होंगे,
बिकॉज़ आज ही 52 वीक हाई बना है, अगर आपके पास पहले से है तो डेफिनिटली आप प्रॉफिट में, तो इसको एक बार बुक करने में कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर आप बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ, कंपनी के अंदर आपका बिलीफ है, तो लॉन्ग टर्म आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, दैट्स योर ओपिनियन। बट मेरा जो ओपिनियन है मैं आपको यही बता रहा हूँ कि या तो पार्शियल बुक करिए या तो फुल बुक करिए, बिकॉज़ वापस नीचे मिलेगा, वापस से पकड़ना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।